हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी की, भारत के भूगोल की, और भारत के भूगोल में आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, दूसरे में हमने बात किया था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की कि वो कैसे बनाए जाते हैं, कुछ बेसिक जानकारी उसके बारे में हमने आपको बताई थी। और दोस्तों आज हमें इस लेक्चर में जानना है कि किस प्रकार से हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज कर सकते हैं, हम किस प्रकार से अक्षांश व देशांतर का उपयोग कर सकते हैं, हमें आज की क्लास में यह जानना है। तो दोस्तों दो चीजें, सबसे पहला इनका जो काम है, कोई भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलकर दोस्तों सबसे पहला काम करता है किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र की लोकेशन स्थिति को बताता है। किस प्रकार से बताता है अभी देखेंगे इसको। दूसरा चीज क्या है, अकेला अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो दोस्तों ये बताता है समय, ये बताता है टाइम। तो दोस्तों चर्चा कर लेते हैं एक बार किसके ऊपर, हमारी ये जो देशांतर और अक्षांश हैं ये किस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर किसी भी क्षेत्र की लोकेशन बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा पहले हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि इस प्रकार से वेस्ट टू ईस्ट जो ये पैरेलल लाइंस होती हैं इनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। किस प्रकार से बनाया था वो सब कुछ आप लोग जानते हैं। और दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पर इस प्रकार से नॉर्थ पोल टू साउथ पोल उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई, ये कुछ इस प्रकार से वर्टिकल लाइंस होती हैं जो पैरेलल नहीं होती, इनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं दोस्तों। और इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भली भांति जान लिया है कि किस प्रकार से इनको बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों मतलब ये है, मुद्दा ये है कि आखिर इन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का यूज करके किस प्रकार से हम किसी भी देश की लोकेशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा इंडिया, और इंडिया से ज्यादा बेहतर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और यहां से एक क्वेश्चन आप पक्का उठा लेना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। आ जाइए जरा, सबसे पहले आप लोग दोस्तों जानना है कि हमारा भारत की दोस्तों अगर हम बात करें तो लगभग दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये इंडिया होता है, लगभग एक्यूरेट तो नहीं है। तो दोस्तों इस भारत में, क्योंकि हमारा ये भारत पृथ्वी के ऊपर स्थित है, हमारी इस पृथ्वी से बहुत सारे अक्षांश बहुत सारे देशांतर होकर जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अक्षांश कुछ देशांतर ऐसे होंगे दोस्तों जो हमारे भारत के अंदर से होकर जाते होंगे, कुछ अक्षांश व देशांतर ऐसे होंगे दोस्तों जो हमारे भारत के बाहर से होकर जाते होंगे, कुछ अक्षांश और देशांतर ऐसे होंगे जो हमारे इस भारत के आउटर पॉइंट्स को केवल टच करते हुए जाएंगे, केवल स्पर्श करते हुए जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं जरा क्या है। सबसे पहली बात, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के किस गोलार्ध में ये भारत की स्थिति है, तो दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉट इन सदर्न हेमिस्फीयर। आपको याद रखना है कि हमारा जो भारत है, हमारा भारत पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ना कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और ये चीज़ आप भली भांति जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया था चीज़ों को कि दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे वो सारे के सारे लैटिट्यूड्स नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स होंगे, उत्तरी अक्षांश होंगे। और दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो सारे के सारे दक्षिणी अक्षांश होंगे, सदर्न लैटिट्यूड होंगे, ये आपको याद रखना है। तो जब यहाँ पर हमारा भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो भारत से होकर जाने वाला हर एक अक्षांश, भारत से होकर जाने वाला हर एक अक्षांश उत्तरी अक्षांश होगा, ना कि दक्षिणी अक्षांश होगा। अगर आपको कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन में कोई ऑप्शन ऐसे मिले जिसमें यहाँ पर अक्षांश विस्तार की बात की जाए भारत की और वहां पे सदर्न लैटिट्यूड है, तो वो डेफिनेटली आपका आंसर नहीं हो सकता। इस चीज को आप पहले से ही नोट करके रखें दोस्तों। तो
आइए जानते हैं एक बार कि किस प्रकार से हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होता है या फिर एक्सपेंशन होता है दोस्तों, एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार की। आप लोग जरा से नोट करना कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होता है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, भारत का अक्षांशीय विस्तार की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। तो एक बार दक्षिण भारत में ये जो आपको कन्याकुमारी यहां पर दिख रहा होगा, लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि यहां पर कौन है दोस्तों, यहां पर है भारत का सदर्न पॉइंट जिसको हम कहते हैं कन्याकुमारी। और इस कन्याकुमारी से होकर जाता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ना कि सदर्न लैटिट्यूड। आपको बताया था जितने भी लैटिट्यूड होंगे वो सारे के सारे नॉर्दर्न लैटिट्यूड होंगे, ना कि सदर्न लैटिट्यूड होंगे। इसी प्रकार से यहाँ की अगर हम बात करें जहाँ पे स्थित है इंद्राकोल, यहाँ पर होकर जाता है दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। और आप सोच रहे होंगे कि यार इधर तो दक्षिणी आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। 0 डिग्री इसके नीचे है, विषुवत रेखा इसके नीचे है, वहां से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो नंबर बढ़ते चले जाएंगे यहाँ से। क्लियर है क्या मेरी बात? तो दोस्तों अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो आप उसको आंसर देंगे दोस्तों कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड है। इस प्रकार से अगर आपको कोई भी ऑप्शन एग्जाम में मिलता है दोस्तों, तो आंख बंद करके आप अपना आंसर सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि ईमानदारी से की गई मेहनत कभी फेल नहीं होती, असफल नहीं होती दोस्तों। ठीक है, अगर आप ईमानदार हैं तो आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, चाहे भले ही वो थोड़ा सा लेट मिले, देर से मिले। आ जाइए दोस्तों, इसी प्रकार से वो आपसे पूछता है कि भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, एक्सपेंशन क्या है, ये आपको बताना होगा दोस्तों। अब देख लेते हैं, भारत का यहां पे एक बिंदु है सरक्रीक, यहां पर एक बिंदु है वालांगू, ये पूर्वी बिंदु था ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, ये वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। ये जो सरक्रीक है, सरक्रीक से होकर जाता है 67 डिग्री 8 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और यहां से होकर जाता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। एक बात ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर बात करें अक्षांशीय विस्तार की, तो भारत कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में है पूर्ण रूप से। और अगर बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो भारत पूर्ण रूप से कहां पर है दोस्तों, भारत पूर्ण रूप से स्थित है पूर्वी गोलार्ध में। इसलिए पूर्वी गोलार्ध में जितने भी देशांतर होंगे वो सारे के सारे देशांतर कैसे होंगे दोस्तों, वो सारे के सारे देशांतर होंगे कैसे, पूर्वी देशांतर होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 68 डिग्री 8 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या है, हमारी भारत का देशांतर यह विस्तार है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं इसको अलग से, 67 डिग्री 8 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इस प्रकार से अगर आपसे कोई भी सवाल दिया जाएगा तो आप लोग उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं दोस्तों। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं यहाँ से, क्योंकि देखिए अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार से दोस्तों हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ से और बता दूं, कि यहाँ पर पड़ता है दोस्तों अंडमान और निकोबार। लेकिन निकोबार पॉइंट का जो यहाँ पर ये इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, ये इंदिरा पॉइंट थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है इससे भी, और यहां से होकर जाता है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ये पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। क्लियर है क्या मेरी बात? बढ़े क्या आगे? आओ जरा, चीजों को नोट करते रहना साथ साथ, वरना दिक्कत सामने खड़ी हो जाएगी बहुत तकलीफ। आ जाओ जरा, एक छोटा सा मैप बनाइएगा दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही बना लीजिएगा।
यहाँ पे ये अंडमान, यहाँ पे ये निकोबार। मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ अंडमान और ये यहाँ पे निकोबार, आप लोग पूरा लिखना, ये अंडमान ये निकोबार। उसके बाद में निकोबार को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं दोस्तों, भारत से नीचे आ जाएगा थोड़ा सा ना, तो अंडमान और निकोबार। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप लिखा दोस्तों, यहाँ पे लिखा लक्षद्वीप, यहाँ पे लिखा मिनिकॉय, और यहाँ पर मिनिकॉय को थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं मिनिकॉय, और यहाँ पे लिखा दोस्तों मालदीव। क्लियर है क्या मेरी बात? तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, लक्षद्वीप लिखा, यहाँ पे मिनिकॉय लिखा, यहाँ पे मालदीव लिखा, तो ये मिनिकॉय और ये मालदीव। तो दोस्तों यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि अंडमान और निकोबार की सीमा पर कौन सा चैनल स्थित है। अब चैनल क्या होता है? चैनल मतलब समुद्र के अंतर्गत अगर कोई भी चीज किन्हीं भी दो क्षेत्रों की सीमा बनाती है, समुद्र के अंतर्गत कोई भी चीज किन्हीं भी दो क्षेत्रों की अगर सीमा बनाती है दोस्तों, तो उसको हम क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं, उसको हम चैनल कहते हैं। क्लियर है क्या बात? तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि अंडमान और निकोबार की सीमा पर कौन स्थित है, तो 10 डिग्री चैनल या फिर 10 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड आपको याद रखना है। किसकी सीमा बनाता है? अक्षांश अंडमान और निकोबार की बनाता है। इसी प्रकार से 9 डिग्री की बात कर ले, 9 डिग्री कहां पर है? 9 डिग्री चैनल या 9 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, तो 9 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड है दोस्तों कहां पर? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। इसी प्रकार से जो 8 डिग्री है दोस्तों, 8 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड यह मिनिकॉय और मालदीव के बीच की सीमा बनाता है। किसकी सीमा बनाता है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच की सीमा बनाता है दोस्तों, यह आपको याद रखना है मेरे भाई। अब यहां से हमें देखना है कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत के पश्चिमी घाट, भारत के वेस्टर्न घाट को बराबर 2 भागों में कौन विभाजित करता है? तो दोस्तों 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट का विभाजक कौन है? तो पश्चिमी घाट का विभाजक है दोस्तों कौन? आपका 16 डिग्री 16 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। क्लियर है क्या मेरी बात? अब यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिएगा, यहां से थोड़ा सा देख लेते हैं इस तरफ से। एक बात बताइए, यहां पर 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक है, बिल्कुल है। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था एक होता है 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। 23 डिग्री जो आएगा दोस्तों वो कहीं ना कहीं यहां से लेकर यहां तक इसके बीच में ही आएगा, क्योंकि हम 8 से चलेंगे, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से 20, 21, 22, 23, उसके बाद में आएगा 37 आएगा कि नहीं? तो कहां पे आएगा? 23, 23.5 कहां पे आएगा? इसके बीच में आएगा। और आप लोग जानते हैं कि 23.5 डिग्री, क्या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये भारत है, भारत के मध्य से होकर जाती है कर्क रेखा, और वहां पर उपस्थित होंगे भारत के कुछ राज्य, वहां पर उपस्थित होंगे भारत के कुछ स्टेट। तो आपसे पूछा जाता है कि कितने राज्य ऐसे हैं भारत के जो कर्क रेखा पर स्थित है, तो उन राज्यों की संख्या है 8। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले उनका नाम, तो एक बार नाम जरूर लिख लीजिएगा दोस्तों। मैं यहाँ पे कोड लिख दे रहा हूं, गुरामच झापत्रीमी, गुरामच झापत्रीमी। ठीक है दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्लियर है क्या मेरी बात? तो ये भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जो स्थित है कहां पर? कर्क रेखा पर दोस्तों। तो अक्षांश और देशांतर से जितने क्वेश्चंस यहां से बन सकते थे दोस्तों, उनके बारे में लगभग हमने चर्चा कर ली है। लेकिन अब खाली हमें देखना है कि देशांतर का किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। और ये वाला जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों अभी स्टार्ट, ये है बेहद इंपॉर्टेंट। और तो देखते हैं
देशांतर का यूज किस प्रकार से करते हैं। मैंने आपको बताया था कि देशांतर का यूज हम करते हैं किस प्रकार से, टाइम के रूप में करते हैं दोस्तों। तो टाइम और देशांतर का क्या संबंध है, समय और देशांतर का क्या संबंध है, एक बार सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर होता है 4 मिनट के, 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर होता है 8 मिनट के, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर होता है 1 घंटा 60 मिनट। क्यों, 15 चौका 60, क्लियर है क्या मेरी बात। और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो दोस्तों हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना है, 360 है कि नहीं, बीच में 0 डिग्री आता है कि नहीं, 180 डिग्री इधर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड आता है कि नहीं, यहाँ पर 180 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड आता है कि नहीं, आता है ना, बिल्कुल। तो दोस्तों एक बात बताइएगा, हमारी पृथ्वी के ऊपर टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से कितना, 360, और ये इनका जो एक्सपेंशन है, एक्सटेंट है, वो कहाँ पर होगा, पृथ्वी के ऊपर ही होगा। एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना है, 360 है। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो मुझे कितने देशांतर चलने पड़ेंगे, 360 चलने पड़ेंगे। तो एक बात बताइएगा, जब मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने में 360 लॉन्गिट्यूड चलना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी पृथ्वी पर देशांतर का अंतर होगा कितना, 360 होगा दोस्तों। और यहाँ पर 1 डिग्री बराबर कितना है, 4 मिनट के, 2 डिग्री बराबर कितना है, 8 मिनट के, और अगर मैं 360 में 4 से गुना कर दूं तो 1440 आ जाएगा, और ये क्या होगी, मिनट्स होंगी। पूरी पृथ्वी के लॉन्गिट्यूड बदल गए समय में। लेकिन हमें पता है कि जो मिनट है वो 59 से ज्यादा नहीं होती, तो इसको घंटे में बदलने के लिए आप 6 से डिवाइड कर दोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे, और दोस्तों यहां पर आ जाएगा क्या, 24 आवर्स। अर्थात हमारी इस पृथ्वी पर देशांतर का अंतर 360 डिग्री है, और अगर हम इस 360 में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे देशांतर जो हैं ये बदल जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, ये टाइम में बदल जाएंगे, समय में बदल जाएंगे। तो आज आपको पता चला कि हमारी पृथ्वी पर टाइम 24 घंटे का ही क्यों होता है, एक दिन और रात मिलाकर 24 घंटे से ज्यादा का होता है, कभी होता है दोस्त, कभी नहीं होता ना, नहीं देखा कभी आपने ना। तो हमारी घड़ी जो होती है, सेलफोन जो होते हैं, उसमें टाइम कितना होता है, 24 घंटे का ही होता है। आज पता चला कि किस प्रकार से होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। तो आपने देखा होगा कि 12 तक बजते हैं, 12 के बाद में फिर ऐसा हो जाता है कि हम इसको फिर से 1 पे ले आते हैं, 2 पे ले आते हैं। तो वो क्या होता है, वो उसको डिवाइड कर देते हैं कि 12 घंटे पहले वाले उसको AM कहेंगे, 12 घंटे बाद वाले उसको हम PM कहेंगे। तो PM वाले जो है 12 घंटे वो भी 1 से शुरू होंगे, AM वाले जो है वो भी 1 से शुरू होंगे। लेकिन आप देखते हैं कई बार जब फोन की सेटिंग खराब हो जाती है, ठीक है, तो उसमें 24 घंटे ही आ जाते हैं, 12 घंटे AM PM के खत्म हो जाते हैं ना, ठीक है। कभी 23 बज रहे होते हैं, 23 बज रहे होते हैं, कभी 19 बज रहे होते हैं ना। तो वो कैसा है, वो यहीं से आया है ना। तो अब देखिएगा दोस्तों, जब हमारी इस पृथ्वी के ऊपर, जब हमारी पृथ्वी पर देशांतर का अंतर 360 है, तो टाइम का अंतर कितना होगा, 24 घंटे होगा। तो एक बात बताइए दोस्तों, जब यहां से लेकर यहां तक समय का अंतर 24 घंटे है, तो क्या इतनी सी दूरी में यहां से लेकर यहां तक समय का अंतर 2 घंटे हो सकता है, मान सकते हैं भाई। यहां से लेके यहां तक 24 घंटे है, तो थोड़ी सी दूरी की बात कर रहे हैं तो 2 घंटे मान सकते हैं। यहां पे हो सकता है 3 घंटे हो, यहां पे हो सकता है 4 घंटे का अंतर हो। तो इसका मतलब देखिए, समझना आपको है। मैंने यहां पे लिखा 5, मैंने कहा 3, सॉरी इसको ही देख लेते हैं। इन दोनों में कोई अंतर है क्या दोस्तों?
अगर आपको 5 में से 5 पे जाना है तो आपको कोई अंतर मिलेगा? नहीं मिलेगा। यदि आपको 4 से 5 पे जाना है तो आपको 1 का अंतर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो दोस्तों यहां पर 4 से 5 पे जा रहे हैं, हमें 1 का अंतर मिल रहा है। और अगर आप 5 से 5 पे जाओगे तो आपको अंतर नहीं मिलेगा। तो जब यहां पर 24 घंटे का अंतर है और यहां पर 1 का अंतर था, तो अंतर तो था ना, तो यहां पर 24 का अंतर है। इसका मतलब बीच में हर जगह समय अलग अलग होगा कि नहीं होगा? और यही कारण है कि जिस समय आप देखते हो अभी सेलफोन उठा के कि यार सऊदी अरबिया में तो ये टाइम हो रहा है और हमारे भारत में ये टाइम हो रहा है, ब्रिटेन में कुछ और टाइम हो रहा है, हमारे यहाँ पे कुछ और टाइम हो रहा है। तो ये टाइम अलग अलग कैसे होते हैं? ये टाइम इस वजह से अलग अलग होते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 24 घंटे का अंतर है समय का, हर जगह पर समय अलग अलग है। लेकिन तुम एक बात तो बताओ भाई, जब हमारी पृथ्वी पर समय अलग अलग है हर जगह पर, तो अब कि कोई भी समय के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा भाई, टाइम के अकॉर्डिंग तो कोई भी नहीं चल पाएगा ना। फिर कोई अब ब्रिटेन वाले ब्रिटेन के टाइम के हिसाब से भाग रहे हैं, भारत वाले भारत के टाइम से के हिसाब से भाग रहे हैं, ठीक है, कुछ भी मैच नहीं हो पाएगा आपस में। तो इसी चीज को सेट करने के लिए क्या किया उन्होंने? इसी चीज को सेट करने के लिए क्या किया उन्होंने? बिल्कुल बीच वाली जगह ले ली, बिल्कुल बीचों बीच वाली, ना तो इधर ना उधर, बिल्कुल बीचों वाली। और यहां पर पड़ता है लंदन, नाम सुना होगा, लंदन एक शहर पड़ता है इंग्लैंड में, ठीक है। और इस लंदन में एक सिटी पड़ता है ग्रीनविच। क्या पड़ता है? ग्रीनविच पड़ता है दोस्तों एक सिटी, यहाँ पर एक इसका टाउन है, ठीक है, क्योंकि सिटी तो कौन है? लंदन है। तो इस ग्रीनविच टाउन में विश्व का समय सेट कर दिया, जिसको कहा गया ग्रीनविच मेन टाइम, ग्रीनविच मानक समय। इसको हम क्या बोलते हैं? GMT बोलते हैं दोस्तों। तो आपको समझ आया कि विश्व का समय सेट कहां से होता है? विश्व का समय सेट होता है GMT से। लेकिन किस प्रकार से सेट हो जाता है दोस्तों? ये कैसे सेट हो सकता है, हमें तो ये जानना है ना। तो एक बात सुनिएगा मेरी, एक बात सुनिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, लिखते रहना साथ साथ। यदि, हिंदी वाले ध्यान से लिखना, यदि विश्व का मानक समय GMT 2 AM हो, विश्व का मानक समय मतलब लंदन में 2 बज रहे होंगे। कितने बज रहे होंगे? लंदन में 2 बज रहे होंगे। तो वो आपसे पूछ रहा है, तो इस कंडीशन में 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड की क्या बताइए? टाइम बताइए कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा। तो थोड़ा सा दोस्तों भारी जरूर पड़ेगा, लेकिन करते हैं, देखते हैं। एक बात बताइए, मैं आपको एक रूल बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक रूल बता देता हूं दोस्तों, जब भी कभी किसी भी क्षेत्र का आपको समय निकालना होता है, तो समय निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि आपको लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपके पास में लॉन्गिट्यूड्स हैं, जहां का टाइम पूछा है और जहां का टाइम दिया हुआ है, तो उन दोनों का एक बार अंतर निकाल दीजिएगा। अंतर जैसे ही निकलेगा वहां पर, तो फिर हमारा समय का अंतर आ जाएगा, और समय का अंतर आते ही दोस्तों हमारा टाइम निकल जाएगा। किस प्रकार से देखिएगा, सबसे पहले फिगर बनाना है 0 डिग्री, क्योंकि GMT है तो 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा भाई? 0 डिग्री है GMT, तो यहां पर मैंने मारा GMT 0 डिग्री। 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड 0 से इधर आएगा कि इधर आएगा? 0 से इधर आएगा ना, तो मैं यहां पर बनाऊंगा ना 82.5 डिग्री। या फिर ऐसा हो सकता है 82.5 डिग्री को मैं इधर बना सकता हूं, नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इधर आएगा तो पश्चिमी देशांतर हो जाएगा, इधर आएगा तो पूर्वी देशांतर होगा, और वो पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है दोस्तों। तो आपको ध्यान देना है कि यहां से लेके यहां तक देशांतर का अंतर कितना है। तो यहां से लेके यहां तक देशांतर का अंतर है दोस्तों कितना? 82.5 डिग्री। और जब कभी 82.5 डिग्री आपका यहाँ पे देशांतर का अंतर आ जाएगा, तो दोस्तों आपको एक मुख्य काम क्या करना है, आपको खाली या तो 4 से मल्टीप्लाई करते रहिए, इसमें गुना भाग करते रहिए, या फिर 15 से खाली डिवाइड कर दीजिएगा, और हमारा टाइम का अंतर निकल के सामने आ जाएगा। किस प्रकार से दोस्तों? 15 से डिवाइड करके देखते हैं। 15 पंजी 75, 5 बार चला दिया दोस्तों मैंने इसको। जब 5 बार मैंने इसको चला दिया तो यहाँ पे 75 आया, और नीचे बचा 7.5। कितना बचा? 7.5। 7.5 क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया, सिस्पल बच गया। तो दोस्तों एक बात बताएं, 15 की बार नहीं चलती, कोई दिक्कत नहीं, हमें चलानी भी नहीं है, हमें चलानी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिग्री है, ये गणित नहीं है, भूगोल है दोस्तों। अब क्या है,
यहाँ पर हमने 75 डिग्री को कवर कर लिया है, लेकिन अभी 7.5 डिग्री हमारे पास में बची है। और 15 डिग्री बराबर कितनी होती है 1 घंटे की, और 15 का आधा कितना होता है 7.5, तो 7.5 डिग्री कितने घंटे के बराबर होंगी आधे घंटे के। तो एक बात बताइए, मैं इसकी जगह आधा घंटा भी लिख सकता हूं, और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ध्यान रखना, ये प्लस में बचा है कि माइनस में, प्लस में बचा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 मिनट आ जाएगी। ये 30 मिनट एक्स्ट्रा है कि कम है, और अगर ये एक्स्ट्रा है तो ये इसमें जुड़ जाएगी। कितना आ गया 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे। अब सुनिएगा, ये वेस्टर्न पॉइंट, ये ईस्टर्न पॉइंट। अगर टाइम पूछे पश्चिम से पूर्व का तो समय हमेशा बढ़ेगा, और अगर समय पूछे पूर्व से पश्चिम का तो समय हमेशा घटेगा। ध्यान देना, ये वेस्ट ये ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट गए समय बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? समय का अंतर किस में जुड़ेगा दिए हुए समय में। तो विश्व का मानक समय क्या है 2 बज रहे हैं, और कितना जोड़ना है 5.5, टोटल हो गया कितना 7.5। तो यहाँ पर क्या समय हो रहा होगा 7:30 बजे होंगे दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि जिस समय यूके में ब्रिटेन में टाइम हो रहा होगा 2 AM, उस समय 82.5 डिग्री, उस समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो समय होगा दोस्तों वो 7:30 बज रहे होंगे। लेकिन एक चीज यहां से आपको याद रखनी है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है कि हमने जिस 82.5 डिग्री का टाइम निकाला है, हमने जिस 82.5 डिग्री का ये टाइम निकाला है दोस्तों, ये वही 82.5 डिग्री है जिसको हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन मेन टाइम कितना है 82.5 डिग्री। जानबूझ के लिया था मैंने। कितना टाइम आया यहाँ का 7:30। 7:30 का मतलब क्या है, GMT का टाइम था कितना 2, यहाँ का टाइम कितना आया इंडिया का 7:30, इन दोनों का अंतर कितना है 5.5। तो आप लोग जान सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि जो भारत का समय है वो विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। और इसीलिए हम लोग लिखते हैं दोस्तों, जब भी कभी आप अपने सेल फोन में समय सेट करते हैं तो GMT + 5:30 लिखा आता है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि हमारा भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है, तो हमने लिख दिया GMT + 5:30। क्लियर है क्या मेरी बात दोस्तों? इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले उनको छोड़ना मत, करते रहना। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, कोई इन लेक्चर से रिलेटेड आपको PDF फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों। कोशिश करना कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको लगे। अब यहाँ के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे। टॉपिक जो भी होगा उससे रिलेटेड सारे के सारी आपको PDF कहाँ मिलेगी? वो PDF आपको मिलेगी दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है शिक्षा संगम 24, इसको सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, इसको ज्वाइन करिएगा दोस्तों। और वहीं पर डेली किससे रिलेटेड, यहाँ पर जो टॉपिक कराए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको PDF फॉर्म में 10 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डेली मिला करेंगे दोस्तों। क्लियर है क्या? और जिसने अब तक पूरी वीडियो देख ली लेकिन लाइक नहीं किया वो लाइक कर दिया करो भाई। मेरी वीडियो पे सबसे कम लाइक मिलते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, मुझे लाइक नहीं करते क्या? मेरी शक्ल ढंग की नहीं है। हाँ, तो खैर कोई बात नहीं भाई, लाइक करो या ना करो, लेकिन सबसे बड़ी बात है ईमानदारी से पढ़ो। ठीक है, जितनी भी बातें आपको कराई जा रही है आपकी कॉपी के अंदर वो नोट होनी चाहिए। लगातार प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। लग रहे हो तो ठीक है, नहीं लग रहे तो एक बार वो खबर मेरे तक पहुंचा दे ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत करूं और आप लोगों का जीवन सफल बनाऊं। तो मिलते हैं नए लेक्चर में नई बातों के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।